नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गोल्ड की, क्योंकि फ्राइडे को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया से पहले गोल्ड खरीदने की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ योगेश सिंघल हैं बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और ग्वार पर बात करने के लिए पुखराज चोपड़ा हैं एग्री मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। योगेश सिंघल जी, फ्राइडे को अक्षय तृतीया है, दिल्ली में लॉकडाउन है, कैसे बेचेंगे ज्वेलरी इस बार? नमस्कार मृत्युंजय जी। अब की बार तो हमारा पूरा सीजन पहली बार भी ऐसा ही हो गया था कि बिल्कुल पीक सीजन में आकर के कोरोना का लॉकडाउन हो जाता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ और इस साल भी ऐसा ही हुआ है। अभी हमारी अक्षय तृतीया तो लॉकडाउन में ही निकल जाएगी, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। जान है तो जहान है, उसके बाद में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये व्यापार अभी लंबे समय तक रिकवर नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं सिंगल साहब, ये तो बात है ही, जान है तो जान है। मेरा पूछने का मतलब ये नहीं है कि ये तो सब जान रहे हैं कि लॉकडाउन है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तैयारी है आप लोगों की, क्योंकि जो कस्टमर आपके हैं उनको आप क्या किसी नए तरीके से ज्वेलरी बेचेंगे, गोल्ड बेचेंगे, ऑनलाइन तरीके से, उसके लिए कुछ तैयारी की है क्या आपने? हाँ बिल्कुल, एक साल से कोरोना से हर आदमी, हर ज्वेलर ऑनलाइन हो चुका है। वो डिजाइन भेज देता है और डिजाइन वो लाइव वीडियो के द्वारा भी वो छटवा देता है। सबने अपने कैमरे के सिस्टम ऐसे बढ़िया किए हुए हैं, तो वो ऑनलाइन सब छटा के और वो बीबीसी सिक्वल लॉजिस्टिक के द्वारा वो पार्सल लगा देता है। तो सबका सिस्टम सबने बिल्कुल एक साल से उसकी तैयारी पूरी कर रखी है। बस तैयारी है तो सिर्फ ये है कि हमारा बाजार खुल जाए और ये जो बैड की अफरा तफरी है सिस्टम ठीक हो जाए, तो फिर से हम अपने उसमें आ जाएंगे। ऑनलाइन में प्राइस ज्यादा ले रहे हैं क्या सर? ऑनलाइन में डिस्काउंट दे रहे हैं ठीक ठाक, या प्राइस ले रहे हैं ज्यादा ऑफलाइन के मुकाबले? देखिए, हमारे पास डिस्काउंट नाम की कोई चीज नहीं है और महंगा भी नहीं है। और अभी तो वैसे मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में अभी ऑनलाइन बुकिंग किसी के पास नहीं आ रही है। मेरे पास भी कोई अभी फोन नहीं है कि मेरे को माल चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो है ना अभी लॉकडाउन के अंदर बैठा। तकरीबन राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। बात तो ठीक है आपकी। प्राइस क्या देख रहे हैं सर, आगे दाम कुछ बढ़ रहे हैं क्या गोल्ड के? गोल्ड का मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे 50,000 के ऊपर मेरा जो अपना पर्सनल मतलब मानना है कि 50,000 रुपए के ऊपर मुझे सोना नहीं नजर आ रहा है। कारण क्या है कि सबका 50,000, 55,000 रुपए में, 58,000 रुपए में माल घर में खरीदा हुआ है, और वो लोग जब तक नीचे आके नहीं बेचेंगे उस माल को, तब तक सोने में तेजी मुझे मुश्किल लगती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 50,000 से ऊपर अभी आपको तत्काल गोल्ड का प्राइस नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया योगेश सिंघल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। लेकिन आप अब ये बात करते हैं कि आज मार्केट में आपको करना क्या चाहिए शाम के कारोबार में। तो राजीव जी बताएं, शाम के कारोबार में गोल्ड में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि आज शाम के सत्र में बाजार जो है 100-200 रुपए की रिकवरी मतलब वो अपसाइड दिखा सकता है। तो खरीदारी की एडवाइस होगी करंट रेट पर 47,800 पर। 47,650 का स्टॉप लॉस रखना है। 48,050 पहला टारगेट रहेगा और 48,100 के ऊपर बाजार चलता है तो 48,250 का दूसरा टारगेट रहेगा। अच्छा सचिन जी, आपका व्यू? 47,814 का प्राइस है, इसी भाव पर कोई कॉल है क्या आपके पास? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी बिल्कुल है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी नजर आ रही है, बट गोल्ड के कंपैरिजन में हमें सिल्वर के अंदर आज अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। हमें लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से सिल्वर में बाइंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 71,200 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा और अपसाइड में 72,500, 72,700 तक के लेवल्स आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू राजीव जी, सिल्वर में क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, हमें चांदी में भी तेजी लगती है। जैसा कि सचिन ने भी बताया कि चांदी उनको ज़्यादा तेज लग रहा है, चांदी में भी हमें तेज लगता है। चांदी एक बार 72,000 का लेवल
और फिर 72,500 दूसरा रेसिस्टेंस है, वहाँ तक जाता हुआ दिखता है। और अगर आज चांदी आज या मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर चांदी 72,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे चलता है, तो हमें लगता है कि चांदी में एक 2,500-3 हज़ार का एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए 72,500 के ऊपर क्लोजिंग का इंतज़ार करना चाहिए। 72,500 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस की तरह अभी तक एक्ट कर रहा है। बाज़ार 1-2 बार वहाँ से लौट के आ चुका है नीचे, और अब की बार अगर उस बाज़ार उस स्तर के ऊपर पूरी सेलिंग को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर चलता है, तो वहाँ से भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार की कीमतों में लंबे समय के बाद जोरदार तेजी आई है और ग्वार सीड का वायदा 4,350 के ऊपर बंद हुआ है। ग्वारगम का जून का वायदा 6,500 के करीब बंद हुआ है और करीब करीब 3.5% तक का उछाल ग्वार की कीमतों में दिखा है। जोरदार तेजी आई है और ग्वार आमतौर पे बहुत ही रेंज में ट्रेड करता है, पिछले कई दिनों से रेंज में ही ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब ग्वार में एक बड़ी तेजी यहाँ पर आती हुई दिखी है। तो सचिन जी, आप बताएं कि क्या अभी ये तेजी और बढ़ सकती है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, लास्ट 2 दिन के अंदर जिस तरीके की तेजी आई है, एक रिवर्सल मार्केट में आता हुआ दिखा है और ये तेजी अभी हमें लगता है और कंटिन्यू हो सकती है। ग्वार सीड की नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की वायदे की बात करें, जो कि करीब 4,360-65 के आसपास चल रहा है, इसमें हमें लगता है कि एक बार 4,000 रुपए का जो है वो बॉटम बन चुका है। मार्केट इसके नीचे अब नहीं जाना चाहिए और हायर साइड में हमें लगता है एक बार 4,600 4,700 रुपए तक के लेवल्स वो अपकमिंग नेक्स्ट 3 से 4 दिन के अंदर दिखने चाहिए। ठीक है, राजीव जी, आपका क्या व्यू है ग्वार के ऊपर? मृत्युंजय जी, मेरे को जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है ग्वार सीड का, वो अभी भी यहाँ से लगता है कि उसमें तेजी आ सकती है। 4400 4,450 तक के स्तर ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति है, तो शायद फिजिकल मार्केट में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके कारण भी ग्वार सीड में एक रैली देखने को मिल रही है। प्लस क्रूड ऑयल के जो दाम वापस $65 के ऊपर सस्टेन करने शुरू किए हैं, उसका भी असर ग्वार सीड पे देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में एक 4320 के आसपास अगर जून कॉन्ट्रैक्ट मिले तो खरीद सकते हैं 4260 के स्टॉप लॉस से 4400 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी ग्वार पर, लेकिन ग्वार के फिजिकल मार्केट में क्या हो रहा है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ये डिटेल बताने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जुड़ चुके हैं। एग्री मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। पुखराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बताएं सर, ग्वार का गम कैसे हो गया कम और क्या आगे और दिखाएगा दम? हाँ, आगे और दिखाएगा दम, ये लगता तो ऐसा ही है। जैसे कि मृत्युंजय जी बहुत लंबे टाइम से कहते आ रहे हैं इसका फंडामेंटल मजबूत है, पर वायदा के अंदर बाजार कमजोर चल रहा है। अब ये जो फसल कम हुई है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। अराइवल बिल्कुल नगण्य हो गई है, 2 से 3 हजार क्विंटल की अराइवल है और 18 से 20 हजार की क्रैशिंग है। तो अब धीरे धीरे मिलों को क्रैशिंग के लिए ग्वार नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो स्टॉक का मिल रहा है। तो स्टॉक भी धीरे धीरे शॉर्ट हो रहा है, तो उसी का असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जैसे कल भी ग्वार तेज था, आज भी बाजार तेज था। तो ये धीरे धीरे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे और शॉर्टेज बनेगी, इसका बाजार बढ़ता जाएगा। मृत्युंजय जी, एक बात है, इसका जो बाई प्रोडक्ट है कोरमा, वो 4250-60 रुपए के आसपास बिक रहा है। उसमें भी काफी बड़ी तेजी आई है। दम में उतनी तेजी नहीं आई जितनी ग्वार में आई है, पर दोनों ही आगे मजबूत रहने चाहिए मृत्युंजय जी। तो लेकिन एक बात बताएं पुखराज जी, आपने जो बताया कि क्रशिंग बहुत हो रही है, मिलों के पास स्टॉक नहीं है, तो मतलब लॉकडाउन के बावजूद मतलब मार्केट में कामकाज खूब हो रहा है। मतलब इसका कोई कोरोना की वजह से जो सख्ती है, और आप जो बता रहे हैं राजस्थान में भी अलग अलग तरह की सख्ती है, तो क्या वहां पर कोई इम्पैक्ट नहीं है क्या इसका? इसका इम्पैक्ट मंडियों पर है। मंडियां सुचारू रूप से चालू नहीं है, पर ये जो भी माल आ रहा है वो स्टॉक का आ रहा है। जो गोडाउनों में स्टॉक है वो माल लोड हो सकता है, परिवहन हो सकता है, उसकी कोई रोक नहीं है, और वही माल मिलों में जा रहा है जी। अच्छा, ठीक है। तो आप प्राइस क्या अनुमान लगाकर चल रहे हैं सर, ग्वार सीड का और ग्वारगम का आने वाले वक्त में? देखिए मृत्युंजय जी, ग्वार के बारे में प्राइस आउटलुक ये बताना कि क्या हो सकता है बहुत मुश्किल काम है। ये टेक्निकल वाले तो बच के निकल जाते हैं, ये तो बता देते हैं कि ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, पर फंडामेंटल वाला ये नहीं बता सकता
फंडामेंटल वाला ये बता सकता है कि तेजी है तो तेजी ही है, उसके अंदर स्टॉप लॉस को कहीं जगह नहीं है। तो मैं इसके भाव अच्छे देखता हूं, भावों की तो कल्पना नहीं है कि कितने बढ़ सकते हैं, पर जैसे जैसे समय आएगा, शॉर्टेज सामने आएगी, वैसे वैसे बाजार बढ़ेगा। नहीं, आपने ये बात ठीक कहा कि टेक्निकल वाले बच के निकल जाते हैं स्टॉप लॉस दे करके। तो सर आप भी फंडामेंटल वाले हैं, आप भी स्टॉप लॉस दीजिए। आपका स्टॉप लॉस मानसून है, मानसून हो गया तो चाल बदल जाएगी, या अराइवल को अपना स्टॉप लॉस बनाइए, कुछ और खबरें आ जाए उसको अपना स्टॉप लॉस बनाइए। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राइस के बारे में अभी साफ तौर पर कहना मुश्किल है कि आगे हालात क्या होंगे। लेकिन हाँ, अभी डिमांड अच्छी है, दाम बढ़ रहे हैं और लगता ही है कि अभी कुछ और तेजी इसमें आ सकती है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन अब राजीव जी ये बताएं सर, चूंकि हम एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि अभी पूरे ऑयल सीड और ऑयल के कॉम्प्लेक्स में यहां से आपको क्या चाल दिख रही है मार्केट की, और क्या ट्रेड लेना अभी सेफ है? मृत्युंजय जी देखिए, मुझे सोयाबीन में जिस तरह से एक करेक्शन आई है, मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन और गहरा सकती है। और दूसरी ओर मस्टर्ड है, मस्टर्ड में मुझे लगता है अभी भी एक 100-150 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है जून कॉन्ट्रैक्ट में। तो 7480 के आसपास अगर जून कॉन्ट्रैक्ट मिले, वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 7410 के स्टॉप लॉस से 7600 का टारगेट मुझे लगता है कि पॉसिबल है 1-2 दिन में अचीव होने के लिए। ठीक है, ओके, ये राय हो गई आपकी कि क्या करना चाहिए। सचिन जी आप बताएं, चने के मार्केट में अभी क्या होने वाला है और वहां पर किस तरह का ट्रेड आगे लेना चाहिए? जी सचिन जी, चने का मार्केट अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं लॉकडाउन को लेके, और अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो थोड़ी सी टाइट है, जिसकी वजह से एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बट हमें लगता है कि अगर हायर साइड में ये 5550 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो वहां से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम वापस से चने में देखने को मिलना चाहिए। और प्राइस के जो टारगेट रहेंगे वो करीब 5650 और 5700 तक के रहेंगे। वही डाउन साइड में अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो वो एक बॉटम लगता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 5300 के आसपास है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लेके हायर साइड के लिए काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई चने की। लेकिन अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट राजीव जी आपको इस वक्त कैसा लग रहा है, और क्या क्रूड में अभी ट्रेड लेने का मौका है, लिया जाए या थोड़ा रुका जाए? मृत्युंजय जी, क्रूड ने 400 के स्तर के आसपास काफी अच्छा एक रेसिस्टेंस जोन क्रिएट कर लिया है। हालांकि उसको क्रॉस भी किया एक दिन बाजार, बट अगले दिन उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया। मुझे लगता है वो मोमेंटम जो अपसाइड का था फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ से अगर पुल बैक देखने को मिले 4730 4740 के आसपास आता है तो बिकवाली करनी चाहिए। 4780 से ऊपर का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 4670 पहला नीचे में लक्ष्य अचीवेबल लगता है, और अगर 4670 4650 के स्तर को ये तोड़ता है तो मुझे लगता है वहां से बाजार जो है नीचे में 4600 के लेवल को भी छू सकता है। ठीक है, ओके। और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है दीपक का, पूछिए दीपक। सर 6900 में मस्टर्ड सीड हाजिर में माल लिया है और 7510 में ऑनलाइन सेल किया है। अच्छा, ठीक। तो इसे रखना चाहिए या रखना चाहिए? अच्छा, वाह, बताइए सचिन जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? नितिन जी, जिस तरीके का अभी मोमेंटम आरएम सीट के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है वो टोटली अपसाइड का मोमेंटम ही है। अगर बाइंग की पोजीशंस रखी हुई हैं तो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ऑल्दो इन्होंने जो है फिजिकल में बाय करके फ्यूचर को सेल किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक हैच पोजीशन क्रिएट की हुई है। हमारी सलाह रहेगी कि हैच से निकलकर एक बार बाइंग साइड में ही रखिए। हायर साइड में जो है वो एक बार 8000 प्लस तक के लेवल्स जो है वो आरएम सीट में देखने को मिलेंगे, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए कि हालांकि बहुत तेज़ी आ चुकी है और अभी भी जून का जो वायदा है 7500 के करीब है, तो ज़बरदस्त तेज़ी तो आई ही है मस्टर्ड में। मेटल में आज के लिए राजीव जी आपकी कोई टॉपिक, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी हमने देख ली है, आज कहीं पर ट्रेड आपको दिख रहा है क्या बेस मेटल में?
मृत्युंजय जी देखिए, दो तीन कमोडिटीज हैं जो अपने एक रेंज में है। जैसे निकिल को देखेंगे तो निकिल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 1310, ऊपर में 1340-45 का रेसिस्टेंस बनाया हुआ है। तो निकिल अगर नीचे में 1322 के आसपास मिले, 1320 के आसपास, तो खरीद सकते हैं 1335-1340 के टारगेट के लिए। और दूसरी ओर मुझे लगता है कि जो कॉपर है उसने एक अच्छी करेक्शन का ली है। हालांकि मैं इसे थोड़ा-सा, मुझे भी इसको कल के फॉल को देख के थोड़ा-सा डर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉल था कल कॉपर के प्राइस में। एक बार में भाव करीबन 25 से 30 रुपए के आसपास नीचे में आए और अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ भाव टूटे थे। तो अगर भाव जो है 788, 785 के स्तर को नीचे में नहीं छोड़ते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कॉपर में फिर से बाउंस बैक की, जो कि इसको 805, 810 तक ले जा सकता है। तो कॉपर को दूसरे मेटल की तरह से कंसीडर किया जा सकता है बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला सवाल है हरिजेश का, हरियाणा से है हमारे साथ, पूछिए। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी जी पूछें। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार, पूछिए। ये चना 6000 कब तक हो सर? चना 6000 कब तक जाएगा, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, चने में देखिए 5200-5300 का जो एक हेल्दी करेक्शन आया है, मुझे लगता है चने में अब यहाँ से खरीदारी के ट्रेड ज़्यादा लिए जा सकते हैं नीचे के स्तर में। 6000 तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी जो त्योहारी मांग है वो भी अभी 3-4 महीने बाद ही स्टार्ट होगा। और प्लस अभी होटल वगैरह जो हैं वो बंद हैं, तो उसके कारण भी शायद देखिए चने वगैरह का जो यूज़ होता है ज़्यादातर होटल्स में होता है, प्लस बेसन की तरह होता है, तो उसकी मांग भी शायद थोड़ी घटी होगी, तो वो भी एक प्रभाव को नीचे लाने में एक बहुत बड़ा उसने रोल अदा किया होगा। तो अभी बट फिलहाल ऐसा लगता है कि 5400, 5450 अच्छे स्तर हैं खरीदारी के लिए। एक बार 100 से 125 रुपए की मूवमेंट की इसमें अपसाइड में गुंजाइश है। तो 5440 के आसपास आए तो 5400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। 5520, 5560 ये दो स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, गोल्ड में एक दिन बढ़ता है और एक दिन घट जाता है, तो इसमें पूछिए। क्या पोजीशन लेनी चाहिए? क्या इसकी एक सीधी डायरेक्शन नहीं है क्या? फिक्स डायरेक्शन तो सर मार्केट में होता ही नहीं है, ऐसा होता तो फिर क्या बात थी। बताइए सचिन जी, गोल्ड में कैसा ट्रेड लिया जाए? रतन जी, आज के लिए गोल्ड में जो है वो अपसाइड का ही ट्रेड आता हुआ लग रहा है। हमें लगता है कि एक बार हायर साइड में 47,799, 800 के आसपास में प्राइस चल रहा है। यहाँ से एक बार बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 47,650 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ में काम किया जा सकता है। हायर साइड में हमें लग रहा है एक बार कि 48,200 और 48,300 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड में 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। इस पर आप नज़र रखिए कि यहाँ पर क्या ट्रेड लेना है। लेकिन अच्छा, इस बीच जयपुर से एक कॉलर आ रहा है, जयपुर से एक सवाल आ रहा है, पूछिए। सर, गोल्ड पे सवाल था मेरा। 45,000 गोल्ड कब तक आएगा सर? 45,000 गोल्ड कब तक आएगा? ओके, बताइए राजीव जी, कोई संभावना, कोई गुंजाइश आपको दिख रही है 45,000 की? मृत्युंजय जी देखिए, पीछे अगर हम पूरे अगर सब एपिसोड्स को देखें तो उन सबको गोल्ड ने एक बार डिस्काउंट किया। गोल्ड के फंडामेंटल्स में थोड़ा सा वीकनेस भी आया। जैसे कोरोना के केसेस एक बार तो कम होने शुरू हुए और अब इकोनॉमीज भी ओपन अप होने शुरू हो गई इंटरनेशनली। उसके बावजूद भी गोल्ड जो है 1800 के दाम के ऊपर डॉलर के टर्म्स में स्टैंड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो लोअर साइड है वो बहुत लिमिटेड हो गई है। 1750, 1760 मैक्सिमम लोअर साइड में अगर जाएगा तो जाएगा गोल्ड। तो वो अगर वो वाले फॉल भी देखने को हम एक्सपेक्ट करेंगे, अगर वो फॉल भी आता है तो उस स्थिति में भी गोल्ड जो है 46,000 या 46,200, 300 तक नीचे में आता है, तो वो एक अच्छे स्तर होंगे फिर से एक्यूमुलेट करने के लिए गोल्ड को।
और अपसाइड भी हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे एग्रेसिव नहीं लगता कि अगले 2-3 महीने में जो गोल्ड है 55,000-56,000 जाएगा, तो वो भी एक लिमिटेड लगता है। लिमिटेड मीन्स 50,000 से 51,000 तक का एक दायरा दिखता है कि वहाँ तक गोल्ड जा सकता है। तो 45,000 अभी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं लगता आने वाले 2-3 महीने में। ठीक है, रजत हैं हमारे साथ, रजत जोड़ रहे हैं, बताइए रजत। जी जवाहर का क्या रहेगा पोजीशन? हेलो, किस कमोडिटी पर सवाल है आपका? जवाहर की क्या पोजीशन रहेगी आगे, नीचे कहाँ तक जाएगा ये? ग्वार, अच्छा ग्वार के ऊपर काफी सारे सवाल आ रहे हैं। बताइए सचिन जी, एक बार फिर से बताइए, ग्वार में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय जी, ग्वार गम की अगर बात करें जून के वायदे की, तो वो जो है अराउंड 6,460-50 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। और इसमें अगर बॉटम की बात करें मीडियम टर्म के लिए, तो 5,800 का एक इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हायर साइड में अगर देखें तो हमें लगता है कि यहाँ से जो तेजी है वो कंटिन्यू हो सकती है करीब करीब 6,700 6,800 तक के लिए। वहीं अगर थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म की बात करें तो डाउन साइड में एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो करीब 5,500 के आसपास में है, जो कि काफी मेजर सपोर्ट अभी मार्केट में नजर आ रहा है। और हायर साइड में प्राइसेस के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 6,800 का ही है। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वापस से 7,300 7,400 तक के लेवल्स ग्वार गम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नंद किशोर हैं हमारे साथ, अगला सवाल है नंद किशोर का, पूछिए। सर मेरे को ये जानना सर, पोजिशनल व्यू रखना सर ग्वार सीड का, मेरे को कहाँ से सर एंट्री कर सकते हैं ग्वार सीड में? एंट्री पोजिशनल व्यू आप जानना चाहते हैं, चलिए। अच्छा राजीव जी बताइए, पोजिशनल ट्रेड के लिए एंट्री का लेवल ग्वार में क्या होना चाहिए? मृत्युंजय जी देखिए, पोजिशनल बेस पे देखिए ग्वार सीड जो है, ग्वार सीड में बताइए ग्वार गम में? ग्वार गम में अगर मैं बताऊं तो देखिए मृत्युंजय जी, अगर बाजार जो है 6550 के ऊपर अगर जून कॉन्ट्रैक्ट जो सस्टेन करता है, तो उस परिस्थिति में बाजार जो है एक बार 6,900 तक भी जा सकता है। ग्वार गम की बात कर रहा हूँ, जून कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।